नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आपने देखा होगा अगर क्वांट एएमसी की बात करें तो क्वांट एएमसी के काफी ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम हैं जो 2025 के अंदर इनका परफॉर्मेंस मार्केट में कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है। ऐसे ही आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का। यहाँ पे कंप्लीट आपको डिटेल बताएंगे कि अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो किस तरीके की इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, कितना रिस्क यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसके पास्ट में क्या रिटर्न्स इसने प्रोवाइड करे हैं, क्या क्या चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे। कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे करा जाएगा। अब यहाँ पे काफी निवेशक की ये भी क्वेरी है कि सर अगर क्वांट की बात करें तो मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, इसमें कंटिन्यू सर हमको गिरावट देखने को मिल रही है, तो सर क्या रीजन हो सकता है। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये हमारा जो फंड है डायरेक्ट प्लान है, रेगुलर प्लान की हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो क्वांट एएमसी है जो परफॉर्म करती है 34 नंबर पे परफॉर्म करती है। अब क्वांट एएमसी की अगर बात करें तो एक टाइम ऐसा था, इसके काफी ऐसे फंड्स थे। अगर स्पेशली स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये नंबर 1 पोजीशन पे था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर बात करें 2023 की और 2024 के मिड तक की बात करें तो काफी अच्छा परफॉर्म मार्केट में चला था। लेकिन 2024 में जब फ्रंट रनिंग का स्कैम यहाँ पे सामने आया था, तब से लेके अभी तक में यहाँ पे देखें तो काफी ऐसे फंड हैं क्वांट एएमसी के जिनका परफॉर्मेंस अच्छा खासा नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस फंड की तो यहाँ पे 1 जनवरी 2013 को ये मार्केट में आया था और यहाँ पे इसको 12 साल 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम यहाँ पे 1000 की एसआईपी है और 5000 का लमसम आप कर सकते हो। एयूएम की बात करें तो देख लीजिए 29,463 करोड़ का यहाँ पे एयूएम देखने को मिलेगा। एयूएम के हिसाब से देखें तो कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नजर नहीं आएगी। अब वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो फ्रंट रनिंग का स्कैम सामने आया था उसको लेके यहाँ पे फ्यूचर में जाके कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है या नहीं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फंड में अगर आप निवेश करते हो तो इक्विटी के अंदर यहाँ पे आपका जो पैसा लग रहा है 97% लग रहा है। इक्विटी का मतलब है स्टॉक्स के अंदर आपका पैसा लग रहा है। बाकी 1% पैसा आपका डेब्ट के अंदर लग रहा है और यहाँ पे कैश के रूप में 1.8% यहाँ पे फंड मैनेजर ने होल्ड कर रखा है। अब यहाँ पे देखो इस फंड की बात करें, फ्रंट रनिंग का स्कैम पास्ट के अंदर हो चुका है और यहाँ पे सेबी का नियम है कि भैया जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम है उनको मिनिमम 5% कैश होल्ड रखना अनिवार्य होगा। लेकिन यहाँ पे 5% से कम है। और यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना कि अगर जिस तरीके से मार्केट में गिरावट हमने फेस करी है और अभी जो टैरिफ को लेके, ग्लोबल मार्केट को लेके जो भी न्यूज चल रही है, उस तौर पे अगर देखें तो यहाँ पे अगर कंडीशन सही नहीं होती तो फंड मैनेजर 5% से ज्यादा कैश होल्ड करता, बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टर काफी पैसा निकालते, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। काफी टाइम से यहाँ पे जो कैश होल्डिंग है 1.8 1.92% 3% के आसपास की देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर बेंचमार्क की बात करें तो ये फंड हमारा स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। इसका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब बेंचमार्क में 250 कंपनी है, लेकिन अगर इस फंड में आप निवेश करते हो तो यहाँ पे आपका जो पैसा निवेश होगा वो 107 स्टॉक में आपका पैसा निवेश होगा। मतलब 250 स्टॉक में से 107 स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश हो रहा है। लेकिन अब ये देखना है कि सर 107 स्टॉक्स में हमारा जो पैसा निवेश हो रहा है वो किस कैटेगरी में हो रहा है, मतलब इसकी एसेट्स एलोकेशन क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे लार्ज कैप की बात करें तो 23% के आसपास का पैसा आपका लार्ज कैप में लग रहा है। मिड कैप की बात करें तो 1.5% के पैसा आपका मिड कैप में लग रहा है और स्मॉल कैप की बात करें तो 71.78% पैसा आपका स्मॉल कैप में लग रहा है। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी, ये फंड की बात करें तो एक टाइम ऐसा था काफी ज्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करता था। ये ऐसे फंड अपने पोर्टफोलियो में चूज करते थे जिनको लगता था कि भैया इसमें ग्रोथ की संभावना है, अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हमको ग्रोथ बना के दे सकता है ना तो उसको पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते थे। लेकिन अभी करंट टाइम में इनकी कंडीशन ये है, इन्हें देख लीजिए लार्ज कैप का वेटेज बढ़ा रखा है। बाकी ऐसे काफी ऐसे स्मॉल कैप फंड है जिसमें अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप के बाद जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो मिड कैप का होता है और सबसे कम जो वेटेज होता है लार्ज कैप का होता है।
लेकिन इसने क्या कर रहा है, मिड कैप का वेटेज देख लीजिए कम कर रखा है। लेकिन यहाँ पे अलोकेशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो अभी के टाइम में ओवर वैल्यूड हमको नजर आता है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स यहाँ पे सही नजर आता है। इसलिए यहाँ पे अगर मिड कैप में अलोकेशंस थोड़ी ज्यादा होती तो थोड़ी अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता था और हमको फ्यूचर में अच्छी खासी ग्रोथ भी बना के ये दे सकता था। चलिए अब आगे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो 107 आपकी होल्डिंग्स है, अब यहाँ पे हम थोड़ा रेशियो एनालिसिस करेंगे जिससे पता पड़ेगा कि भैया 107 स्टॉक में हमारा जो पैसा लग रहा है तो एक्चुअल में वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं स्टॉक, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे तो पॉजिटिव वे में रिटर्न देंगे, अगर सही परफॉर्म नहीं कर रहे तो नेगेटिव पॉजिटिव की जो कहानी है वो सब यहाँ पे आपको समझ में आने वाली है। सबसे पहले आता है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो ये बताता है कि आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट करा है, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको यूनिट्स अलॉट होते हैं, तो एक यूनिट पे जितना भी आपको रिटर्न मिल रहा है उस यूनिट पे रिटर्न देने के लिए मार्केट से कितना परसेंट का रिस्क लिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो अगर फंड के शार्प रेशो की बात करें तो 0.97 है और कैटेगरी की बात करें तो 0.87 है। मतलब कैटेगरी का यहाँ पे जो शार्प रेशो है उससे ज्यादा शार्प रेशो हमको कहां देखने को मिल रहा है, पर्टिकुलर फंड में देखने को मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे पर यूनिट हमको जो भी मार्केट से रिटर्न मिल रहा है उसमें मार्केट से जो रिस्क लिया जा रहा है वो 0.97 मतलब कैटेगरी से ज्यादा लिया जा रहा है। अब ऐसी अल्फा की अगर हम बात करें तो अल्फा देखो, अगर कैटेगरी की अल्फा की बात करें तो यहाँ पे लिखा है जी 1.53% और यहाँ पे फंड की बात करें तो 2.51 लिखा हुआ है। मतलब अगर कैटेगरी से कंपेयर करें तो 1% ही हमको यहाँ पे अल्फा ज्यादा देखने को मिलेगा। अब अल्फा क्या होता है, अल्फा एक ऐसा मेजर होता है जो क्या बताता है अपने कि कोई भी फंड अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर जितना ज्यादा रिटर्न बेंचमार्क से देगा उतनी ही परसेंटेज यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेगी। बेंचमार्क देख लीजिए 1.5% है और पर्टिकुलर फंड 2.5% दे रहा है, तो 1% से ही अपनी बेंचमार्क को बीट कर रहा है। तो इतना अच्छा खासा तरीके से बीट नहीं कर रहा है लेकिन बीट करता हुआ हमको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे एक बताता है बीटा। बीटा ये बताता है कि भैया पर्टिकुलर फंड है जिसमें आपने निवेश कर रखा है वो मार्केट से कितना रिस्क ले रहा है, कितना ज्यादा वॉलेटिलिटी वहां पे देखने को मिल रही है। तो कैटेगरी का अगर हम देखें तो 0.83 है, लेकिन इस फंड का देखें तो कैटेगरी का यहाँ पे जो बीटा है उससे भी ज्यादा ये रिस्क लेता हुआ नजर आ रहा है 0.92%। मतलब यहाँ पे दो चीज है, शार्प रेशो भी ज्यादा देखने को मिल रहा है कैटेगरी से ज्यादा और बीटा की बात करें तो ये भी कैटेगरी से ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये दोनों चीजें ज्यादा देखने को मिल रही है। उस तौर पे देखें तो अल्फा कुछ इतना खास नजर नहीं आ रहा है, 1% का ही नजर सिर्फ हमको आ रहा है। इसके बाद अगर हम देखें पीबी रेशो ये बताता है कि भैया पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं वो मार्केट में अभी के टाइम में किस वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। जब वो मार्केट में उनको पोर्टफोलियो में शामिल करा गया था उस टाइम से करंट टाइम की वैल्यू पे अगर परसेंटेज के रूप में देखें तो 2.48% वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। तो काफी अच्छा है, इतना अच्छा फिगर भी नहीं है, लेकिन पीबी रेशो जितना ज्यादा होगा उतना ही फंड हमारा अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे पीबी की बात करें तो जैसे ही मैंने आपको वीडियो के भी स्टार्टिंग में बताया था कि स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें तो इंडेक्स ओवर वैल्यूड अभी के टाइम में नजर आएगा। मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो यहाँ का इंडेक्स अभी के टाइम में हमको सही नजर आता है। तो यहाँ पे जो एलोकेशन थी अगर मिड कैप की थोड़ी बढ़ जाती तो थोड़ा अच्छा यहाँ पे बेनिफिट्स हमको देखने को मिलता। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने फंडामेंटल आपको बताया है। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फंड मैनेजर की तो दो फंड मैनेजर आपको देखने को मिलेंगे। पहले फंड मैनेजर देख लीजिए समीर जी हैं जो मार्च 2025 में नियुक्त करे गए थे। फिर दूसरे हैं युग जी जिनको मार्च 2025 में नियुक्त करा गया था। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी ये है कि ये दो फंड मैनेजर ऐसे हैं जिनको सेम टाइम पे क्या करा है, काफी एक एएमसी के अंदर काफी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर फंड मैनेजर के रूप में नियुक्त करा गया है। इसलिए इनके ऊपर क्या है, काफी ज्यादा जिम्मेदारी आ चुकी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वांट के काफी ऐसे फंड्स हैं, उसमें से दो हमारे पास ऐसे फंड है जैसे क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप फंड और क्वांट का मल्टी कैप फंड। ये दोनों ही फंड के अंदर ये दोनों फंड मैनेजर हैं और यहाँ पे अगर एनालिसिस करोगे तो आप ये देखोगे फंड मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत परेशानी सिर्फ इतनी सी आ रही है, पास्ट में जो यहाँ पे फ्रंट रनिंग का स्कैम आया था उसको लेके अभी तक फंड अपनी रिकवरी नहीं कर पाया है। यहाँ पे अगर हम बात करें
तो इनने सेबी को एप्लीकेशन भी दी थी कि भैया हमने स्कैम करा भी है और स्कैम नहीं भी करा है। तो सेबी ने क्या करा था, वो जो एप्लीकेशन थी उसको तो खारिज कर दिया था, लेकिन यहाँ पे जब मार्केट में गिरावट हुई थी उस टाइम पे सेबी ने इनसे पेनल्टी ली थी, पेनल्टी वगैरह सब कुछ लग गई, लेकिन इन्वेस्टर है वो अपना ट्रस्ट यहाँ पे नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए दिक्कत परेशानी आ रही है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो देख लीजिए 0.72%। अब यहाँ पे आप ये चीज देखो, अगर हम किसी अदर्स फंड से कंपेयर करें जहां पे 3-3 4-4 फंड मैनेजर देखने को मिलते हैं और जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.50% 40% का देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे दो फंड मैनेजर हैं, ग्रोथ इतनी हमको देखने को नहीं मिल रही है, उस तौर पे भी देखें तो एक्सपेंस रेशो अभी के टाइम में हमको थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। एक्सिट लोड की बात करें तो 1% यहाँ पे नजर आएगा, अगर एक साल के अंदर पैसा रिडीम करते हो तो यहाँ पे आपको 1% का एक्सिट लोड लगेगा। चलिए अब रिटर्न्स पे थोड़ी हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए ऊपर की तरफ इसके बेंचमार्क का रिटर्न है, नीचे की तरफ इस फंड ने जो रिटर्न बना के दिया है वो है। यहाँ पे हम जो रिटर्न देखेंगे लास्ट 10 साल का, लास्ट 5 साल में इसने जो रिटर्न दिया है, लास्ट 1 ईयर में इसने जो रिटर्न दिया है और लास्ट 1 मंथ में इसने जो रिटर्न दिया है वो यहाँ पे हम देखेंगे। अब यहाँ पे बेंचमार्क और अगर फंड की रिटर्न्स देखो तो देखो 10 साल में देखें तो बेंचमार्क का 16% है, फंड का 20% है। बिकॉज क्या होता है, कोई भी फंड मान लीजिए जैसे अभी फ्रंट रनिंग का इसमें स्कैम सामने आया था, तो 1-1.5 साल से मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन क्या होता है 1-1.5 साल मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं करा, उसके बाद मान लीजिए 3 साल 4 साल मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर लिया, तो एक्चुअल में जो ओवरऑल इनकी परसेंटेज आती है, ओवरऑल जो रिटर्न आता है ना, जैसे 10 साल 12 साल 15 साल, तो वो क्या होता है काफी अच्छे वे में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो 4% से इसने अपने बेंचमार्क को बीट करा है। यहाँ पे 5 साल का देखें तो भी देख लीजिए इसने अच्छे खासे परसेंट से अपने बेंचमार्क को बीट कराया है। 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए गिरावट कितनी है, बेंचमार्क की गिरावट कितनी है, 8% के आसपास की है, लेकिन यहाँ पे जो फंड की गिरावट है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में बेंचमार्क की जो गिरावट है वो 0.50 के आसपास की है, लेकिन इस फंड की जो गिरावट है वो 1% के आसपास की है। तो यहाँ पे हम ये तो कह सकते हैं कि सर लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो अपने बेंचमार्क को तो ये बीट कर रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम देखें तो अगर मार्केट में गिरावट आती है तो यहाँ पे अपने बेंचमार्क से ज्यादा गिरावट हमको देखने को मिल रही है। तो एक चीज तो सर हमको क्लियर हो गई कि यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे हमको लॉन्ग टर्म के लिए तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर हम सोचें 1 साल 3 साल 5 साल के लिए तो ये फंड हमारे लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान है तो ही इस फंड में हम निवेश करें तो ज्यादा बेटर हमको फ्यूचर में कॉर्पस देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि सर आपने कंप्लीट रिव्यू करके बता दिया, लेकिन अब ये बताओ कि सर अभी करंट टाइम में इस फंड की जो कंडीशन है, क्वांट एएमसी की जो कंडीशन है, उस तौर पे हम क्या करें, निवेश को कंटिन्यू रखें या यहां से एक्सिट कर ले। तो देखो पहली चीज तो अगर मैं सीधी सी अगर आपको बात बताऊं तो फ्रंट रनिंग का स्कैम यहाँ पे सामने आया था 2024 के मिड के अंदर, तब से लेके अभी तक अगर हम बात करें 2025 के स्टार्टिंग तक, तब भी अगर बात करें तो यहाँ पे स्कैम है उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि इन एएमसी ने, क्वांट एएमसी ने फ्रंट रनिंग स्कैम एक्चुअल में करा है, इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। उसके बाद भी देखिए तो ये फंड कंटिन्यू वे में सरवाइव कर रहा है और कंटिन्यू अपनी इन्वेस्टमेंट की स्टाइल से उसको चेंज कर रहा है, जिससे मार्केट में एक पोजीशन बना सके, मार्केट में एक स्टेबिलिटी इन्वेस्टर को दिलवा सके और इन्वेस्टर का कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड करवा सके। तो बस आपको क्या करना है, अगर आपने निवेश कर रखा है तो उसमें निवेश को कंटिन्यू रखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बिकॉज क्या होता है, अगर आपका टारगेट 10 साल 15 साल कितने भी साल का हो, मान लीजिए आज आपने निवेश करा, आज आपने जिस फंड में निवेश करा 4 से 5 साल आपके इन्वेस्टमेंट को हो गए, उसके बाद आपको पता पड़ा कि भैया मैंने जिस फंड में निवेश करा तो उसमें तो कोई स्कैम सामने आ गया, तो क्या वहां से आप एक्सिट करोगे? एक्सिट करोगे तो कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट्स है वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्या है, आपने जिस भी फंड में निवेश करा है उसको कंटिन्यू रखो, उस पर ट्रस्ट बना के रखो, बिकॉज यहाँ पे किसी भी तरीके का स्कैम है उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के अकॉर्डिंग थी। अगर आप चाह रहे हो यहाँ से एक्सिट करना तो एक्सिट कर सकते हो, अगर कंटिन्यू रखना चाह रहे हो तो कंटिन्यू रख सकते हो। मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पस के अकॉर्डिंग आपको बताया है, कंप्लीट रिव्यू करके बताया है। अब आगे का आपको देखना है, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना है या यहाँ से एक्सिट करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।